आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे, परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। जो डॉक्टर से नहीं हो सकता या जिसे डॉक्टर नहीं कर सकता उसे परमेश्वर कर सकता है। यानी ये बात सत्य है कि मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के बुद्धि के लिए असंभव है, लेकिन जिस परमेश्वर की आप और मैं आराधना और भक्ति करते हैं, उस परमेश्वर के लिए ये सब बातें संभव है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। अर्थात चंगाई जो है बच्चों की रोटी है। बाइबल कहती है, यूहन्ना की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके 48 वचन में यहाँ पर बाइबल साफ रीति से कहती है, 6 उसका 48, जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। उसके शरीर को तोड़ा गया, उसका पूरा बदन जो है वो तोड़ दिया गया, क्योंकि उसके बदन पर कोड़े मारे गए। उसका बदन जो है छलनी हुआ, उसका बदन छलनी हुआ, और जहाँ तक कि उसकी पीठ जो है वो कोड़ों के मार के द्वारा लहूलुहान हो गई थी। यानी जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है, और कोड़ों की मार के द्वारा उस रोटी को, यीशु मसीह को तोड़ा गया। और बाइबल कहती है कि उसका पूरा बदन तोड़ दिया गया। उसके बदन तोड़ने के द्वारा आपको चंगाई मिली, उसके बदन टूटने के द्वारा आपको शिफा मिली। बाइबल बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसके 28 वचन में, मत्ती 15 उसके 28 में, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। एक कनानी जाति का जो स्त्री थी, उसका यह विश्वास था, उसकी बेटी बीमार थी। प्रभु ने कहा, हे बेटी, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो। मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा आप चाहते हो वो सब आपके लिए हो जाए। यीशु मसीह के नाम से आप बोलिए, प्रभु तू मुझे चंगा कर, मैं चंगा होना चाहता हूँ, मैं चंगा होना चाहती हूँ। आप बोलोगे और आपके जीवन में मसीह यीशु के सामर्थी नाम में हो जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। विश्वास करे, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। अब ये जो वचन है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कनानी जाति की स्त्री के लिए बोला गया। यदि ये वचन उसके लिए ही रहता तो ये वचन बाइबल में लिखा नहीं जाता। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, जो कुछ पवित्र शास्त्र में लिखा गया है वो आपके लिए और मेरे लिए है। फ़र्क ये है कि उसको हम रिसीव कैसे करते हैं, उसको हम ग्रहण कैसे करते हैं, ये हमारे लिए एक प्रश्न भी है और एक विषय भी है। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। आज दुनिया में हाहाकार है, जिधर देखो उधर कोरोना कोरोना कोरोना। कोरोना से लोग ठीक होकर अपने घरों में आते हैं, क्लॉट के कारण उनके ब्रेन डैमेज हो रहे, क्लॉट के कारण उनके पैरों में तकलीफ़ें हो रही है, क्लॉट के कारण पैरालिसिस हो रहे हैं, क्लॉट के कारण कोमा में जा रहे। मैं कहना ये चाहता हूँ, प्रभु यीशु से प्रार्थना करें,
अपने विश्वास में मजबूत बने और परमेश्वर से कहे कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा, तब प्रभु कहेंगे जैसा आप चाहते हो वैसा आपके लिए हो जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है और उसके सामर्थी वचन को बोलते रहिए कि परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं कि यीशु ने मेरे लिए बदन को तोड़ा, यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाया, यीशु ने मेरे लिए लहू बहाया और इन सब के द्वारा मुझे चंगाई मिलती है, इन सब के द्वारा मुझे शिफा मिलती है, इन सब के द्वारा मेरे बंधन टूट जाते हैं। आप बोलिए, आपके शब्दों में सामर्थ है और जो आप बोलते हो वो आपके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हो जाए। यशायाह 50 उसके 6, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ दे दी। ये भविष्यवाणी यशायाह नबी के द्वारा की गई थी। उस भविष्यवाणी को प्रभु यीशु मसीह के आने के द्वारा पूरा किया गया और प्रभु ने कहा है कि मैंने मारने वाले को अपनी पीठ दे दिया। उस प्रभु यीशु मसीह ने अपने बदन को तोड़ने के लिए दे दिया। उसका टूटा हुआ बदन जीवन की रोटी है और जीवन की रोटी हमें चंगाई देती है। उस चंगाई को रिसीव करे, उस चंगाई को एक्सेप्ट करे और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उस चंगाई को अपने आप के लिए बोले। जो डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता उसे प्रभु ठीक कर सकता है। जो चीज़ें डॉक्टर के समझ की बाहर है वो प्रभु आपके द्वारा, आपके जीवन के द्वारा उन तमाम चीज़ों को करने के लिए सक्षम है। उसका शरीर चाबुक की मार से तोड़ा गया, उसके कपड़े उतारकर उसे कोड़े मारे गए। यीशु प्रभु ने इतना दुख उठाया जिसके कारण हमें चंगाई दी गई। उसके दुख उठाने के कारण, उसके तकलीफ सहने के कारण हमें चंगाई दी गई। बाइबल बताती है यशायाह 53 5 और उसके 6 में 5 वचन कहता है, यीशु के कोड़े खाने से, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली। पहला पत्रस 2:24, यीशु मसीह के कोड़ों के द्वारा हमें चंगाई मिल चुकी है। इस बात के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद दें। वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर अपने वचन के सामर्थ्य के द्वारा हमें चंगाई देता है। और बाइबल बताती है कुछ बीमारियां हमारे शरीर के अंदर पाप का रूप धरकर रहती है। प्रभु यीशु मसीह ने उस 38 साल के रोगी को चंगा किया। वो 38 साल का रोगी इसलिए नहीं मरा, यूहन्ना 11:4, उसकी बीमारी मृत्यु की नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर स्वयं आए और उसे चंगाई दे। ये चीज़ें उसके जीवन में पूरी हुई। फिर वह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में मिला और वहाँ पर बोला गया कि तू पाप मत करना। यानी जो उसकी बीमारी थी, उसकी बीमारी जो पाप का कारण थी। कुछ बीमारियाँ हमारे शरीर के अंदर पाप का कारण होती है। उन बातों को गहराई से जानें, गहराई से उन बातों को स्वीकार करें। और मैं कहना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से कि हमें दोबारा पाप नहीं करना, पाप नहीं करना। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। लेकिन हर एक बीमारी का कारण पाप नहीं होता। कुछ बीमारियां बीमारी होती है और कुछ बीमारियां पाप का कारण होती है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से परमेश्वर, हम आपके चरणों के निकट आते हैं। प्रभु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो प्रभु डॉक्टर से नहीं हो सकता, जिस चीज़ का इलाज परमेश्वर डॉक्टर के पास नहीं है, प्रभु उन तमाम बातों को आपके द्वारा पूरा होना संभव है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना उनके जीवन में सामर्थ्य आए, बेदारी आए और सब के सब
तेरे सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। प्रभु विशेष कोरोना के महामारी से अपने लोगों को बचाना, और जो भी उनके शरीर के डैमेज पार्ट है प्रभु वो पार्ट यीशु मसीह के महिमामयी नाम में नए हो जाए। सारी बातों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।